हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग। अभी तक मैंने आपको इसकी 6 क्लासेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखेंगे लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो था प्रॉब्लम नंबर 2.7 और आज हम करेंगे अपनी लास्ट प्रॉब्लम जो हमें करनी है वो है 2.8। देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसके बाद जो आप क्वेश्चंस करेंगे वो 10 ईयर्स से करेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहां पर है मेरे पास ए बी एंड सी मोटर्स। यहां पे दे रखा है हमारे को कि असेंबल्स करते हैं एंड सेल मोटर्स व्हीकल। इट यूज एन actual costing system in which unit cost are calculated on the monthly basis। ठीक है, the data relating to March and April are, ये दे रखा है मार्च और अप्रैल का। क्या दे रखा है? सबसे पहले यूनिट्स के बारे में बोल रखा है। बिगिनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री मार्च में नहीं है, अप्रैल में गिवन है। प्रोडक्शन दे रखा है 500 एंड 400। सेल्स दे रखी है 350 यूनिट्स एंड 520 यूनिट्स। ठीक है जी, इससे हम ओपनिंग क्लोजिंग निकाल लेंगे। जो मैं फॉर्मूला हमेशा बताता हूं उसी से निकाल के दिखाऊंगा अभी। वेरिएबल कॉस्ट डाटा, वो देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है मुझे मैन्युफैक्चरिंग की, दे रखी है 10,000 एंड 10,000 और डिस्ट्रीब्यूशन की दे रखी है 3,000 एंड 3,000। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 20 लाख 20 लाख 6 लाख 6 लाख। मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री और मार्केटिंग मतलब सेलिंग। यहां पे भी दे रखा डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग को भी हम सेलिंग के नाम से ट्रीट करेंगे। चलिए, सेलिंग प्राइस दे रखा है मुझे 24,000 यूनिट्स, 24,000 पर यूनिट का दे रखा है। सेलिंग प्राइस पर मोटर व्हीकल दे रखा है 24,000। चलिए, मुझे बनाना क्या है? वेरिएबल भी बनाना है और एब्जॉर्प्शन भी बनाना है। चलिए पहले ये देखते हैं। यहां पर हम यहां पे सबसे पहले मैं यूनिट्स निकालूंगा। हम निकालते हैं, पहले मार्च की बात करते हैं। मार्च की, मार्च में क्या होगा? मैंने बताया है सेल ये होती है यूनिट्स में और उसको हम लिखते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये यूनिट्स में है, प्लस प्रोडक्शन ये भी यूनिट्स में है, और माइनस क्लोजिंग ये भी फिनिश गुड्स ये यूनिट्स में है। ये सारा हमें यूनिट्स में दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग यहां पे दे रखी है 0। सेल, सेल की अगर हम बात करेंगे, सेल है मेरे पास 350 और प्रोडक्शन है 500 का। ये है 350, प्रोडक्शन है 500, माइनस क्लोजिंग निकल जाएगा। क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये यूनिट्स में निकल जाएगा। इधर गया, ये इधर जाएगा, तो क्लोजिंग आ गया। क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये यूनिट्स में आ गया। 500 माइनस 350 इट मीन्स 150 यूनिट्स ये आ गया। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो मेरे पास आ गया। अब हम बात करेंगे अप्रैल की। अप्रैल में फॉर्मूला तो सेम लगाएंगे हम, यहां पर ये वाला। ठीक है, यहां पे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अप्रैल में दे रखा है ओपनिंग 150। ये बात तो मुझे पता ही है क्योंकि जो मार्च का क्लोजिंग होगा वो अप्रैल का ओपनिंग होगा, इसीलिए 150 ये बात तो मुझे यहाँ पे पता ही है। और ये मैं यहां से भी निकाल सकता था या बता सकता था आपको, जानबूझ के मैंने आपको निकाल के दिखाया है ताकि आपको फॉर्मूला हमेशा आगे के क्वेश्चनों में, मतलब जो आप 10 ईयर्स में करें या जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप करें तो आपको पता रहे कि हम हमेशा फॉर्मूला लगा के करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा सही आएगा।
प्रोडक्शन दे रखा है 400 एंड सेल दे रखी है 520। तो सेल हो गई मेरे पास 520, ओपनिंग हो गई 150 प्लस प्रोडक्शन है 400 माइनस क्लोजिंग मुझे यहां पर भी निकालना है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स में निकाल रहे हैं हम लोग। क्या हो जाएगा 520 इज इक्वल टू 550 माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये यूनिट्स में निकल गया, इधर गया ये इधर जाएगा तो क्लोजिंग आ जाएगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये यूनिट्स में आ गया 550 माइनस 520 इट मींस 30 यूनिट्स आ गया, ये आ गया, दोनों आ गई मेरे पास। 150 क्लोजिंग आया है मेरे पास मार्च में और 30 यूनिट्स आया है मेरे पास अप्रैल में, ये चीज तो हो गई। अब हम चलेंगे अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर कौन सी है ये मैं बता देता हूं, ये प्रॉब्लम नंबर है 2.8, ठीक है, जरा देखेंगे और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूं एक चीज, ये आ चुका है सीए इंटर में भी आ चुका है और बीकॉम में भी आ चुका है, ठीक है। सबसे पहला काम होता है मेरे को सेल करने का, हम लिखते हैं यहाँ पे सेल, सेल। अब सेल कितना है जरा सेल की बात करते हैं। सेल है मेरे पास मार्च की और अप्रैल की, दिखाऊं कितनी कितनी यूनिट्स दे रखी है। सेल है 350 एंड 520, तो यहाँ पर है 350 एंड 520 और एक यूनिट जो हमने सेल करी है वो 24,000 में करी है, ये हमारी सेल आ जाएगी, ठीक है ना। 350 इंटू 24,000 तो ये आ गया 84 लाख की, तो यहां पर हो जाएगी और 520 इंटू 24,000 तो ये आ जाएगा 1,24,80,000 की हो जाएगी, 1,24,80,000 ये आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास सबसे पहले सेल आ गई, सेल को यहां पे मैंने कर दिया क्लोज, क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखिए अब इसके बाद क्या दे रखा है, यहां पर मुझे दे रखा है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री कॉस्ट लेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यहाँ पे हम लेते नहीं है। इसके बाद लेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक लेंगे, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे और ये भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, और वो है हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये दे रखा है। कितने के अकॉर्डिंग दे रखा है जरा देखेंगे, ये है 10,000 10,000 है दोनों में और फिक्स्ड है 2020 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने देखना है यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी करी है, यूनिट्स प्रोड्यूस करी है 500 एंड 400, देखेंगे आप 500 एंड 400, तो 500 इंटू 10,000 तो ये आ जाएगा 50 लाख रुपीस का, तो ये आ गया। एंड दूसरा है 400 इंटू 10,000 आ जाएगा 40 लाख रुपीस का, ये आ गया। और फिक्स्ड तो 2020 है ही, तो यहां पे हमने लिख लिया फिक्स्ड 2020। इसको हम कह देंगे अपना
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर आ गया 70 लाख और यहां पर आ गया 60 लाख। ठीक है, अब एज पर द फॉर्मेट हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक, हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, अब जरा वो देखते हैं कितना होगा। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जरा वो देखते हैं। यहां पर मुझे ओपनिंग स्टॉक तो दे नहीं रखा, बिगनिंग इन्वेंट्री तो 0 है, यहां पर छोड़ दिया। और इसका वो आएगा जो यहां का क्लोजिंग होगा, तो वो हम बाद में लिखेंगे। तो यहां पर ये आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो यहां पर आ गया 70,000 और यहां का निकालेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं, यहां से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहां पे हम लिखेंगे मार्च का और यहां पे अप्रैल का। यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊं इससे पहले सबसे पहले हमारे को देखना है यूनिट्स कितनी है। मार्च में क्लोजिंग है 130 और अप्रैल में है 30, 150 और 30। यहाँ मार्च में है 150 और यहाँ पर है 30। इनटू में किस रेट के अकॉर्डिंग है ये हमें निकालना होगा। हमारा जो फॉर्मूला होता है जरा वो लिखेंगे, देखेंगे वो हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये पर यूनिट का होता है, पर यूनिट का होता है। ठीक है, वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब हम बात करेंगे मार्च की। पहले तो ये निकाल रहे हैं हम। ठीक है, मार्च में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है अगर मैं दिखाऊं आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 70 और अप्रैल का है 60, तो यहाँ आ जाएगा 70 और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दे रखी है मुझे 500 डिवाइडेड बाय 500, कितना हो गया 70 लाख डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स, तो आ गया 14,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर मैं बात करूंगा 150 इंटू 14,000 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो कितना आ गया 14,000 इंटू 150, तो आ गया 21 लाख आ गया, ये आ जाएगा 21 लाख और यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ का क्लोजिंग यहाँ का ओपनिंग होगा और ये 21 यहाँ पर ओपनिंग में आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। कई क्वेश्चनों में मैं आपको ये बात बता चुका हूं। अब ऐसे ही यहां का निकालेंगे। अब हम निकालेंगे अप्रैल का, वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है 60 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दे रखी है मुझे 400, ये क्वेश्चन में गिवन ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 60 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख डिवाइडेड बाय 400, तो आ गया 15,000 के अकॉर्डिंग आ गया।
ये आ गया 15,000 के अकॉर्डिंग आ गया। तो हमने इस तरफ यहाँ पे ये करना है, देखेंगे यहाँ पे कर देंगे 15,000 के अकॉर्डिंग। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 4.5 लाख, ये आ गया। तो ये हो जाएगा, इनको ऐड किया तो आ गया 81 और ये माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 70 माइनस 21 तो आ गया 49 लाख, तो ये आ गया 81 माइनस 4,50,000 माइनस 4,50,000 तो आ गया 76,500, मतलब 76,500,000, ठीक है, 76,50,000 ये आ गया COGS। यहां तक तो क्लियर हो गया COGS। इसके बाद अब हमारा जो एज पर द फॉर्मेट हम क्या करते हैं, COGS के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी होती है एडजस्टमेंट। यहां पर एडजस्टमेंट तो है ही नहीं क्योंकि कैपेसिटी वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी, तो सीधा हम कर देते हैं ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। तो यहां पे हम ऐड कर देंगे, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी नाम लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से लिख देंगे। और यहां पर कितना है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, हमारे पास है फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, और क्या क्या है, दूसरा नाम क्या है हमारे पास, देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग दे रखा है, सेलिंग में देखें अगर हम, यस ये रहा, वेरिएबल में दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग, और डिस्ट्रीब्यूशन में दे रखा है वेरिएबल और फिक्स्ड दे रखा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में लिखेंगे हम फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल हम हमेशा लिखते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है। अब वो कितना कितना है, अब देखो फिक्स्ड कितना दे रखा है, फिक्स्ड तो मुझे डायरेक्टली गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा, वेरिएबल में ये दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन है 3,000 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे दे रखा है 6 लाख के अकॉर्डिंग। फिक्स्ड है मेरे पास मार्केटिंग कॉस्ट 6 लाख, सो फिक्स्ड में तो हम लिख लेते हैं 6 लाख, और वेरिएबल में हम लिख लेंगे ये रहा 3,000 के अकॉर्डिंग। तो यूनिट सेल कितनी करी है मैंने, वो करी है 350, 350 एंड 520। तो यहां पे हम लिखेंगे वेरिएबल में हम लिखेंगे मार्च और अप्रैल का लिख लेते हैं, वो दे रखा है 350 इंटू 3,000 और 520 इंटू 3,000, ये हमें गिवन है ऐसे 3,000, और ये सेलिंग यूनिट्स कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 350 इंटू 3,000, तो ये आ जाएगा 10,50,000, ये आ गया 10,50,000, तो ये आ गया, और 520 इंटू में 3,000 आ जाएगा 15,60,000, ये आ गया। बस ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब ये हम करेंगे यहां से, ये इसमें टोटल कर देंगे, ऐड है तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट दिस प्लस दिस, तो ये आ गया 49 लाख प्लस 6 लाख प्लस 10,50,000, तो ये आ जाएगा 65,50,000,
65,50,000 ये आ गया, और ये आ जाएगा 76,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 15,60,000, तो ये आ गया 98,10,000। ये आ गई मेरे पास टोटल कॉस्ट। इसके बाद मुझे निकालना है यहाँ पर प्रॉफिट, और वो होता है सेल माइनस टोटल कॉस्ट, सेल माइनस टोटल कॉस्ट। अब सेल कितनी है? सेल है 84 लाख की, यहाँ पर आ जाएगी 84 लाख माइनस 65,50,000, तो ये आ गया प्रॉफिट 18,50,000 का, तो यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा आएगा 1,24,80,000 माइनस 98,10,000, तो ये आ जाएगा 26,70,000, यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आ गया 18,50,000 एंड 26,70,000, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। देखेंगे अब क्या है। इसके बाद अब हम बनाएंगे वेरिएबल। वेरिएबल को देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सेल। सेल तो मुझे पता ही है, वो तो सेम ही रहेगी 84 लाख और 1,24,80,000। 84 लाख 1,24,80,000, ये तो हो गई हमारे पास सेल। फिर इसके बाद लिखते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखेंगे इसमें दे रखा है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिक्स्ड हम लेते नहीं है, तो एक यहीं से ले लेंगे बस, ये वाली। तो ये आ जाएगी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और वो कितनी है? वो है 50 एंड 40। ये तो सेम ही रहेगी 50 एंड 40। चलिए जी, और यही मेरा कहला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $50 लाख एंड 40 लाख। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, जरा वो देखना पड़ेगा हमारे को यहाँ पर। अच्छा, वो तो हमने पीछे वर्किंग नोट में बनाया था। पहले वाले का तो ओपनिंग है नहीं, इसका हमारे को निकालना पड़ेगा। इसको छोड़ दे तो ये आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, यहां पे लिखेंगे मार्च और यहां लिखेंगे अप्रैल। तब यहां पर आएगा मेरे पास COGS। ठीक है,
तब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास COGS। अब यूनिट्स तो मैंने निकाली ली थी वर्किंग नोट में, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे लिख दिखा दिया 150 एंड 30 है, तो यहीं से लिख लेते हैं 150 एंड 30 इनटू में पर यूनिट कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला तो यही रहेगा जो मेरा था, ये वाला ही, सिर्फ यहां पर हम लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, यहां पर हम निकाल रहे हैं मार्च का, यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहां पर, ठीक है। मार्च के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 50 लाख एंड 40 लाख दे रखा है, तो आ गया 50 लाख डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस तो सेम ही रहेगी, यहाँ पे देखेंगे तो वो है 500, तो आ गया 10,000 आ गया, 10,000 ये आ गया, ठीक है। और अगर अप्रैल की बात करूंगा 40 लाख डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितनी है 400, तो ये भी 10,000 आ गया, दोनों का 10,000 है, ठीक है ना। तो यहां पर ये आ जाएगा, देखेंगे इंटू 10,000 कर दिया, इंटू 10,000 कर दिया, तो ये आ गया 15 लाख, और यही यहां का ओपनिंग हो जाएगा 15 लाख, तो ये तो आ गया 50 लाख हो गया, और ये हो गया 55 लाख हो गया, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 3 लाख, ये आ गया 30 इंटू 10,000 ये आ गया, क्योंकि ये क्लोजिंग है तो ये माइनस में जाएगा दोनों, तो ये आ जाएगा COGS 35 लाख ये आ गया, और 52 लाख ये आ गया, COGS आ गया। अब एज पर दी फॉर्मेट अगर मैं बात करूं, COGS जब आ जाता है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, हम इसमें ऐड कर देंगे अब वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अब वो कितनी दे रखी है वो हमें देखनी पड़ेगी, देखते हैं। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का है या एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक ही बात है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है 3000 के अकॉर्डिंग है, और जितनी यूनिट्स हम सेल करते हैं उतनी यूनिट्स हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। सेल कितनी करी है मैंने यूनिट्स, वो भी क्वेश्चन में यहीं से देख लीजिए, सेल करी है मैंने 350 एंड 520, तो यहां पे लिखेंगे हम मार्च एंड अप्रैल 350 एंड 520 इंटू में कर दिया 3000 और इंटू में कर दिया 3000, तो ये तो पहले वाला ही आ जाएगा, ये रहा, ये आ गया मेरे पास 10,50,000 एंड 15,60,000, 10,50,000 ये आ गया एंड 15,60,000 ये आ गया, ये देखिए, इसको हम कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 45,50,000, तो ये है, और 67,60,000 ये है, ये मेरे पास आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब उसके बाद हम लिखते हैं कंट्रीब्यूशन, यहाँ आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और वो होता है सेल
माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब वो कितना आएगा जरा वो देखते हैं। सेल है मेरे पास 84 लाख की, फर्स्ट वाली 84 लाख माइनस 45 लाख 50,000, तो ये आ गया 38 लाख 50,000, 38 लाख 50,000 ये आ गया। दूसरा है 1,24 लाख 80,000 माइनस 6764 टाइम्स 0, तो ये आ गया 57 लाख 20,000, 57 लाख 20,000 ये आ गया। इसके बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से हम माइनस कर देते हैं। अब वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो और चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की हो, कोई भी होगी वो माइनस कर देंगे। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे पास ये रही 20 लाख 20 लाख 6 लाख 6 लाख, ये तो फिक्स दे ही रखी है, तो इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। 20 लाख मैन्युफैक्चरिंग की 20 है बिल्कुल, एंड 20 और डिस्ट्रीब्यूशन की 6 लाख है। अब इसके बाद हमें पता है क्योंकि ये माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो बस मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? प्रॉफिट होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो इसमें से इन दोनों को माइनस किया तो मेरा ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो 38 लाख 50,000 माइनस 26 लाख, तो आ गया 12 लाख 50,000, तो ये आ गया। और यहाँ से 57 लाख 20,000 माइनस 26 लाख, तो 31 लाख 20,000 ये आ गया। ये हमारा आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। देखिए 12 लाख 50,000 एंड 31 लाख 20,000 ये आ गया, समझ में आ गया। अब दोनों प्रॉफिट्स में कुछ डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं बात करूं दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है कुछ, ये देखेंगे 18 लाख 50,000 और 12 लाख 50,000। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, आपको दिखाता हूं, यह है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर 21 लाख का है और यहाँ पर 15 लाख का है, तो यहाँ पर हायर मतलब ऑब्जर्वेशन में हायर क्लोजिंग स्टॉक है, इसीलिए इसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। और जबकि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो 31 लाख 20,000 है और यहाँ पे 26 लाख 70,000 है। उसका रीजन है ओपनिंग स्टॉक 21 लाख और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 15 लाख, 6 लाख का तो यहाँ पे डिफरेंस है। दूसरा यहाँ पे क्लोजिंग है 4 लाख 50,000 और यहाँ पे क्लोजिंग है 3 लाख। तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट इन अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के कारण इनका प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये हमें इसके आंसर देने होते हैं। क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे पता है या लगता है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर पूरी तरह खत्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फिर मैं बोल रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। वैसे तो मैंने 1 से लेकर 8 तक जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे करा दिए हैं। डाउट उम्मीद है कि नहीं आएंगे।